सपा नेताओं को रोके जाने पर बवाल, प्रशासन पर अन्याय और माहौल बिगाड़ने का आरोप। बरेली, उत्तर प्रदेश। सपा सांसद हरेंद्र मलिक और इकरा हसन को उनके आवास पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद रोका गया, लेकिन वे गाजीपुर बॉर्डर की ओर रवाना हो गए। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय को बरेली जाने से पहले ही उनके घर पर रोक दिया गया और उन्हें न निकलने का नोटिस थमाया गया। बरेली के जिलाधिकारी ने भी उन्हें पत्र भेजकर कहा कि उनके जाने से माहौल बिगड़ेगा। पांडेय ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रशासन अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्हें रोक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने खुद कानून व्यवस्था बिगाड़ी है और स्थानीय लोगों ने बताया है कि घटना के बाद बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है, जहां एक समुदाय भयभीत है और पुलिस प्रशासन से डरा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद माहौल बिगाड़ना नहीं है। वो यहाँ से बातचीत हो रही है। सर, अभी आपने जाने की बात करी, लेकिन आपको फिर से अभी यहाँ पे गेट पे रोका गया है, क्या कहें? अब आपके सामने है, देख लो, रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई, वो 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई दो समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। जी, तो क्या लग रहा है वहाँ क्या घटना? अभी आप कुछ और भी बता रहे थे घटना के बारे में, वहाँ जानकारी दे रहे थे। अब जानकारी तो दे रहे थे कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साफ बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है। लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा एक पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है, और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। किसी के घर गिराने की तैयारी है। तो वहाँ एक समुदाय बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और वो किससे भयभीत है? प्रशासन से भयभीत है, पुलिस से भयभीत है, दूसरे समुदाय से उसका कोई झगड़ा नहीं है। अभी आपको जाने नहीं दिया जा रहा है क्या? पुलिस आपको क्या लग रहा है इतने लोग खड़े हैं? क्या ये पुलिस मतलब रोक रही है या हाउस? हाँ, आप पूछो रोक रहे हैं कि नहीं। देखो ये बड़े अफसर हैं यहाँ। और भी लोगों को रोका गया कि जो डेलीगेशन में थे? हमको लगता है अभी हम बात किए नहीं, रोका गया होगा। जब हमने अपने पार्टी अध्यक्ष से पूछा। कब जाएंगे आप? अब जब ये लोग खिसके तब जाएं। रैली की घटना के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनवाया हमारे नेतृत्व में जाने के लिए। उसमें कई सदस्य हैं, हमारे एमपी लोग हैं और सब हैं, लेकिन मैं यहाँ था नहीं। मुझे सूचना मिली शाम को 5 बजे तो मैं वहाँ से चला, और रात को जब 12 बजे यहाँ अपने घर पर आया तो इसके पहले की जाने की कोई बात हो, तमाम बड़ी संख्या में पुलिस थी और हमको एक नोटिस पीजीआई थाने का समझा दिया। दरोगा ने मुझे कहा आपको अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। हमको दरोगा चिट्ठी लिखता है, कलेक्टर लिखता तो मान भी लेते। यहाँ का दरोगा पीजीआई थाने का मुझे चिट्ठी लिखता है कि आप नहीं जा सकते, आप अंडर अरेस्ट हैं। इसके बाद फिर इस समय डीएम का चिट्ठी आया वहाँ का, बरेली का। उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ आपके आने से माहौल बिगड़ेगा, आप यहाँ ना आए। सपा का डेलीगेशन जाता है, उससे पहले हमेशा रोक लिया जाता। पिछली बार मुरादाबाद जा रहे थे तो भी कहा गया कि धारा 144 लागू, माहौल बिगड़ेगा। इस बार बरेली जा रहे थे, फिर से डेलीगेशन रोक लिया गया। आप हैं, ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, कुल 14 लोग हैं। तो क्या बाकी जो सांसद हैं वो पहुंचेंगे? माहौल क्यों बिगड़ने लगता है? देखिए, माहौल कुछ हम लोग नहीं बिगाड़ते। ये अपनी कमियों को, प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम लोगों ने जाने देना। इन्होंने जो वहाँ ज्यादती होगी, जो गैर कानूनी काम किए होंगे, जो अवैध ढंग से गिरफ्तारियाँ की होंगी, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। नहीं तो क्या अब आगे का क्या निर्णय रहेगा? किस तरह से आगे इसको देखेंगे? अब हम अपने पार्टी के लोगों से बात कर लेते हैं और उसी हिसाब से तय करेंगे। तो अभी क्या अखिलेश जी से इसकी बात हुई? अखिलेश जी यहाँ हैं कहाँ? तो लंदन में है। अच्छा, तो अभी अब आगे आप लोगों का जैसे 8 डेलीगेशन, नहीं तो बाकी जो लोग हैं वो क्या पहुंच गए हैं? अभी मैं पूछ रहा हूँ, पता नहीं मुझे, अभी मैं पता लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं रात को 12 बजे आया हूँ। तो रात के 12 बजे चिट्ठी। हाँ, ये चिट्ठी में क्या लिखा है? एक बार दिखा दीजिए कैमरा। अल्ले पूरा दिखा देते हैं, पढ़ के। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।